विकास योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल और कुलाध्यक्ष रमेश डेका ने आज सभी निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक लेकर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन व अन्य कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों के अनुरूप कार्य संचालन के निर्देश दिए। संविधान और संविधान निर्माता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा रहता है। एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पलटवार करते हुए कहा कि इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान और संविधान का अपमान किसने किया है। कांग्रेस की सरकार ने देश की पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर तक लगाना उचित नहीं समझा था। हमने उनकी तस्वीर भी वहां पर लगाई और हमारी सरकार हमेशा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते आई है। इतिहास उठा के देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की इस देश का जो पार्लियामेंट है वहां उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां जन्म लिए, जहां शिक्षा लिए, जहां दीक्षा लिए, जहां उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहां विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की। राजधानी रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट पर आज रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ को एक नई उड़ान मिली है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक और नया कदम रहा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने हवाई यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। वो इस विमान से पहले यात्री के रूप में उन्होंने विमान यात्रा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने उन्हें बोर्डिंग पास देकर सब परिवार रवाना किया। साथ ही 19 सीटर विमान के जो कि आज हाउसफुल भी रही। छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। रायपुर को अंबिकापुर की हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता का धन्यवाद देता हूं। हमारी मांग थी कि सपना था जो आज पूरा हुआ और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। इस सेवा का आरंभिक किराया जो है मात्र 999 रुपए है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि चिंतामणि महाराज सरगुजा सांसद इस विमान में पहले यात्री के रूप में रहे और उन्होंने सब परिवार इसमें यात्रा की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले यहां हवाई का एक हवाई यात्रा आप कर सकेंगे और बेहद कम इसका किराया है, मात्र 999 रुपए है, जिसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये बड़ी पहल मानी जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शुभारंभ किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता को धन्यवाद देता हूं। हमारी मांग है कि सपना जो था आज वो पूरा हुआ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा और अब वो जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका किराया मात्र 999 रुपए है, जिसे कोई भी व्यक्ति इस किराया का भुगतान करके आराम से हवाई यात्रा कर सकता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां विकास की दिशा में एक और कदम छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रारंभ हुई है और जिस तरह से
डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका साधुवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी, रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हावी हो गए और पलटवार करते हुए कहा कि संविधान पर इन लोगों का विश्वास नहीं है। संविधान लागू हुआ उस दिन भी जनसंघ के लोगों ने पुतला दहन किया था। संविधान को मानते नहीं है, इसलिए संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। संविधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो भावना थी गृह मंत्री की, जो वो सामने आई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्ची और महिलाएं में जो है मरी जा रही हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस ने जनता कांग्रेस रेणु जोगी ने आवेदन किया है। देखिए उन्होंने किया है, उसके बाद पार्टी उसमें गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। सर लेकिन जिस पार्टी को आपने हटाया था, सर जिस व्यक्ति को आपने हटाया, कहा जाता था कि कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बाद में फिर इस तरह का पत्र आता है तो कैसे? देखिए अब उसको देखिए, मैंने पहले कहा कि उन्होंने आवेदन दिया है जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, और उसके प्रवेश को लेकर साथियों के क्या विचार हैं ये तो पार्टी के नेतृत्व को, जो स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है, इसको अवगत कराएंगे लोग। ये संविधान पे इनको विश्वास तो है ही नहीं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी का पुतला भारतीय जनता पार्टी, उस समय तत्कालीन जनसंघ के लोग ये पुतला दहन किए थे। संविधान को ये मानते ही नहीं और इसी कारण से इनके सांसद, इनके केंद्रीय मंत्री तक संविधान बदलने की बात करते हैं। और जब संविधान को नहीं मानते तो संविधान निर्माता के प्रति उनके मन में क्या भावना है, ये राज्यसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है, ये जो अंदर में उसके जो मन में भाव थे अंबेडकर के प्रति, संविधान के प्रति, वो उजागर हुआ। और जिस प्रकार से आज चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी यदि संचालित है तो इस संविधान के कारण से संचालित है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कक्ष में पद्मश्री अनुराधा पौडवाल के सौजन्य भेंट की है, जहां पर मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर शॉल और श्रीफल जो है मेडल की नंदी भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री साय और पद्मश्री अनुराधा पौडवाल के मध्य छत्तीसगढ़ की लोक कला, गीत संगीत और संस्कृति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा उपस्थित रहे। तो देखिए अपन लोक गायिका अनुराधा पौडवाल को देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कक्ष में पद्मश्री अनुराधा पौडवाल से सौजन्य मुलाकात की और मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर शॉल और श्रीफल मेडल की नंदी और भेंट कर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना समेत विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर लगातार प्रयासरत है। बुधवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री और संस्कृति और राज्य संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो वहीं जिसके संबंध में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एससीसीयू द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबिर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना मौधापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के 2 व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया है। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम आसिफ खान और वसीम अंसारी रायपुर निवासी बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर बैग में शराब रखा होना पाया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में कानून व्यवस्था की संबंध में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। तो वहीं कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि बेसिक प्रशासन पर जोर किया जाए, पुलिस की टीम के साथ समन्वय कर सकारात्मक कार्य करे। वहीं डॉक्टर सिंह ने कहा कि कॉलोनियों में पेट्रोलिंग बेहतर की जाए और संदिग्धों पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपराधियों के पुलिस के प्रति भय का माहौल है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रात लगभग 3:30 बजे पिकअप वाहन ने मवेशी भरकर झारखंड ले जाने वाले शंकरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी कर जांच शुरू की है। तभी मवेशी से भरा पिकअप को भगाने लगा, जो पीछा करने के दौरान शंकरगढ़ पुलिस ने 10 मवेशियों को जब्त किया है। मौके से चालक फरार हो गया। तो देखिए तस्वीरें आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पशु तस्करों का बड़ा खुलासा किया है, जहां 10 पशुओं को पुलिस ने बरामद कर लिया है, आजाद कर दिया है। जहां पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रात लगभग 3:30 बजे पिकअप वाहन में जो है मवेशी भरकर झारखंड ले जाने वाले हैं। शंकरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी कर जांच शुरू की, तभी मवेशी से भरा पिकअप को भगाने लगा और पीछा करने के दौरान शंकरगढ़ पुलिस ने 10 मवेशियों को जब्त किया है। मौके से चालक फरार हो गया। हालांकि पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, जहां पुलिस ने पशु तस्करी का ये बड़ा खुलासा किया है, बड़ा भंडाफोड़ किया है, जहां 10 पशुओं को पुलिस ने आजाद कराया है। बलरामपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 3:30 बजे रात के लगभग पिकअप वाहन में भरकर मवेशी भरकर झारखंड ले जाने वाले हैं। तो वही देखिए पुलिस ने शंकरगढ़ नाकाबंदी कर जांच शुरू की, तभी मवेशी से भरा पिकअप को भगाने लगा और वही देखिए पीछा भी किया गया। पुलिस जो है पूरी तरह से सतर्कता के साथ मवेशी को पकड़ने गई, जब तक मवेशी जो है वो चालक जो था वो फरार हो गया। हालांकि 10 मवेशियों को जब्त कर लिया गया है। भोर करीब 3-3:30 बजे के करीब जरिए मुझे सूचना मिला कि एक पिकअप टाटा वाहन में पशु लोड करके झारखंड साइड ले जा रहे हैं। सूचना पर थाने के सामने में जो है नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी करते समय वो जो चालक है उसको तेज गति से भगा कर ले गया। आगे जब गाड़ी से जवान लोग पीछा किए तो चिरई घाट के पास जो है गाड़ी को छोड़कर भाग गया है और गाड़ी JH 19305737 गाड़ी का नंबर है और गाड़ी से 10 गाय और बछड़ा, एक बैल जो है जब्त किया गया है और अभी चालक जो है फरार है। फिर से पतासाजी की जाती है।
कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देशानुसार ग्राम मांगेड़ा विकासखंड माकड़ी में 17 दिसंबर 2024 को पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सहकार से समृद्धि अभियान के तहत दुग्ध सहकारी समितियों के गठन के प्रति जागरूक करना था। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों को दुग्ध सहकारी समिति के संगठन और संचालन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और लाभ और संगठन के महत्व पर चर्चा की गई। जहां शिविर में पशुओं के उपचार के साथ ही गौ पूजन और पशुधन संगणना जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। आपको बता दें, शासन द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकार से समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां जिले के युवोदय कोंडानार चैप से जुड़े व्यवसायी स्वयंसेवा का संजना, सुमित्रा, कुंती और खंगेश्वर ने रायपुर स्थित सायाजी होटल में लड़कियों ने नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनिसेफ द्वारा आयोजित नोनी जोहार 3.0 कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज की है और अपने अनुभव और कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों को साझा किया। रायपुर जिले में नशे के खिलाफ एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों को नशे से रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया और वहीं आपको बता दें, घुमंतु लोगों को रेस्क्यू भी किया जाएगा। साथ ही जिले में 50-50 बिस्तरों के नशा मुक्ति केंद्र भी जल्द ही खुलेंगे और जहां पर नशा करने वालों को नशे से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। आज समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव एवं आईजी अमरेश मिश्रा ने स्वयंसेवी संगठन की कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में बैठक की। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, एसपी डॉक्टर लालू मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद और वही एसडीएम, एसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर शिकंजा कसने और दुर्घटना पर फरार होने वाले वाहन चालकों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे से मदद ली जाएगी। जिले के औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य मार्गों और स्लम बस्तियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जाएगी। आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में आईजी अमरेश मिश्रा ने औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली है और इस मौके पर कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद समेत एडीएम, एएसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राजधानी रायपुर में लिफ्ट देकर लूट की घटना अंजाम देने वाले आरोपी हरीश निहाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, एंटी क्राइम और एंटी साइबर यूनिट और थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से लूट की नकदी रकम 1000 रुपए और घटना में प्रयुक्त चाकू और 2 पहिया वाहन को जब्त किया गया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां राजधानी रायपुर में लिफ्ट देकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हरीश निहाल को गिरफ्तार करने में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जहां एंटी क्राइम और एंटी साइबर यूनिट और थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वही आरोपी से लूट की नकदी रकम 1000 रुपए और घटना में प्रयुक्त चाकू और 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस टीम को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ साथ आरोपी से 1000 रुपए नकद कैश और घटना में प्रयुक्त चाकू भी और इसी के साथ साथ 2 पहिया वाहन भी आरोपी से जब्त किया गया है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एंटी क्राइम और एंटी साइबर यूनिट थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से 1000 रुपए और 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लिफ्ट देकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हरीश निवाल को गिरफ्तार करने में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जहां एंटी क्राइम और एंटी साइबर यूनिट और थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के साथ साथ आरोपी से 1000 रुपए नकद और 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो है काम में किन किन लोगों का हाथ है और इसके पीछे कौन कौन, पूरे सरगना में कितने लोग शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बहुचर्चित बाबरी मस्जिद विवाद सामने पर जो है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने जो है कहा था कि नियम कानून को दरकिनार करते हुए बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ है। अब इसे आड़े हाथों लेते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और सभी जानते हैं कि वे एक सुलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के वफादार नेता रहे हैं। जो बात उनके द्वारा रखी गई है वो कहीं न कहीं से कांग्रेस पार्टी में भगवान राम को नहीं मानने की भीतर की बात है, जो कि मुंह तक आई है। ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल टीएस सिंहदेव नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता का यही बयान है। इनकी जो आस्था और निष्ठा है वो हिंदुत्व के प्रति नहीं है और न ही हमारे श्रीराम के प्रति है। देखिए, टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी जानते हैं कि वो एक सुलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के एक वफादार नेता रहे हैं और जो बात वो रखे हैं कहीं न कहीं से जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, भगवान राम को नहीं मानने का जो पूरे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो भीतर की बात है वो उनके मुंह तक आई है। वो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल टीएस सिंहदेव नहीं बल्कि कांग्रेस के पार्टी के एक एक नेता का ये बयान है। और इनकी जो आस्था है, निष्ठा है, वो हिंदुत्व के प्रति नहीं है या फिर हमारे भगवान श्री राम के प्रति नहीं है, जिन्होंने पूरे देश को तोड़ करके एक अलग देश बनाया, ये उस मानसिकता को उजागर करता है। और ये बयान जो कांग्रेस के किचन कैबिनेट में जो चलती है, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर उनके तमाम बड़े नेता जो आपस में चर्चा करते हैं, वही बात टीएस सिंहदेव जी ने सार्वजनिक रूप से कही। देखिए, आज की जो स्थिति है वो लगभग 15% से ऊपर धान का उठाव हो चुका है और गत वर्ष की तुलना में यदि हम बात करें तो धान खरीदी को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, हल्ला मचा रही है, 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है अभी तक, जबकि पिछले वर्ष मात्र 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। और जो हमारे पंजीकृत हमारे जो किसान हैं, उन किसानों की भी संख्या बढ़ी है, लगभग 3.5 लाख से ऊपर किसानों की संख्या पंजीकरण में बढ़ी है। तो सरकार की मंशा है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है कि अन्नदाताओं का किसी भी तरीके से नुकसान न हो और जो उनका हक मिलना चाहिए उसके लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। कुछ बात को लेकर गतिरोध था, लेकिन जल्द से जल्द उसका समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।